मेरे स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएस मेमोरियल में। मैं दिनेश सर आज के इस सेशन में मॉडल एक्सिलरीज को पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे शॉर्ट में मॉडल्स कहते हैं। जो भी स्टूडेंट्स 11th या 12th के हैं उन सभी के लिए यह सेशन उपयोगी है। तो चलिए, आज के इस सेशन का टाइटल है मॉडल्स, है ना। इसे हम मॉडल एक्सिलरीज कहते हैं। मॉडल एक्सिलरीज इन इंग्लिश ग्रामर देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स मेनली। ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। पहला जो है वो है मेन वर्ब, MAI एंड मेन वर्ब। दूसरा है एक्सिलरी वर्ब्स। ओके, एक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब जैसा कि आप जानते हो, जैसे कि गो है, रीड, राइट, स्पीक एट्सेट्रा। ठीक है। और एक्सिलरीज जो आप देख रहे हैं ये 3 तरह से होते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सिलरीज। देर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सिलरीज। द फर्स्ट प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, सेकंड है मॉडल एक्सिलरी वर्ब, और थर्ड है मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। ठीक है। ये भी से यहाँ क्या मतलब है, एक्सिलरी वर्ब। आपके सिलेबस में डियर स्टूडेंट्स मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, यही आपके सिलेबस में है। तो चलिए, इस सेशन में मॉडल एक्सिलरी वर्ब को ही हम लोग आज समझते हैं। इसके कुछ मॉडल से कुछ मॉडल एक्सिलरीज के प्रयोग आज के इस सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसका जो रेस्ट रह जाएगा वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मॉडल्स टोटल जो है ना, मॉडल्स कुल 10 हैं। वो हैं कैन, could, may, might, shall, should, will, would। ठीक है। इसके बाद must, और एक है ought to। डियर स्टूडेंट्स, यही मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं जिसे शॉर्ट में मॉडल्स कहते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू। जरा आप देख लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कितने हैं, 10 हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम यूजेज ऑफ कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और आउट टू पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें पढ़ाई करेंगे, इन सभी के प्रयोगों पर विचार करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन का प्रयोग। इसको मैं ऐसे बता रहा हूँ। कैन का प्रयोग सकना के अर्थ में इस तरीके से बताने से क्या होता है कि समय की बचत होती है और अच्छी तरह आप समझ भी पाते हो। तो कैन का प्रयोग सकना के अर्थ में क्षमता या योग्यता को दर्शाने के लिए। ठीक है।
दूसरा, जैसे निश्चितता, निश्चिंतता नहीं, निश्चितता यानी कि निश्चित से निश्चितता यानी कि सर्टेनिटी, ठीक है, सर्टेनिटी। तो यहां पर देखें, इसको क्या बोलेंगे, कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज। थर्ड देखिए, थर्ड जो है, थर्ड है अनुमति, अनुमति मान्य, यानी कि इसे बोलेंगे परमिशन, है ना, परमिशन ग्रांटेड, परमिशन अलाउड, है ना। एक होता है परमिशन डिमांडेड यानी कि अनुमति लेने, अनुमति मांगने के लिए, और दूसरा होता है परमिशन ग्रांटेड यानी कि अनुमति मान्य, परमिशन अलाउड, अनुमति मान्य, ठीक है। तो चले, तो मैंने इस तरह जो आपको बताया, फर्स्ट पे क्षमता या योग्यता को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग संज्ञा के अर्थ में होता है। दूसरा कैन का प्रयोग जो है संज्ञा के अर्थ में निश्चितता को बताने के लिए, सर्टेनिटी को बताने के लिए होता है। थर्ड होता है अनुमति मान्य यानी कि परमिशन अलाउड, PERMISSION, परमिशन, अलाउड ALLOWED, अलाउड, ओके, परमिशन अलाउड। यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख पाऊंगा। तो जरा आप देखें, इसका मैं क्या करूँगा, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, मैंने थर्ड दिया है, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल जो दूंगा तो यहाँ पर 1 का A, 1 का B, 1 का C ऐसे करके बताऊँगा। जरा आप देखें, कैन का प्रयोग क्षमता या योग्यता को दर्शाने के लिए फर्स्ट नंबर पे है, तो ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, यानी कि क्षमता या योग्यता को दर्शाने के लिए यह एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं। जरा आप देखेंगे, जैसे कि आई कैन स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रांसीसी भाषा बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन ऑपरेट द कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ। आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूँ। इट मीन्स आई हैव कैपेबिलिटी टू ड्राइव अ कार, ओके। आई कैन स्पीक फ्रेंच का मतलब क्या हुआ कि मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, फ्रांसीसी भाषा बोल सकता हूँ। इट मीन्स कि आई हैव कैपेबिलिटी टू स्पीक फ्रेंच, ओके। जरा आप देखें, तो जैसे कि कैन यू ड्राइव अ कार, क्या तुम कार चला सकते हो, क्या आप कार चला सकते हो, यानी कि क्या आपके पास कार चलाने की क्षमता या योग्यता है। ये कैपेबिलिटी की बात नहीं है क्या, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, इसके लिए DL मिलता है ना, सर्टिफिकेशन उनको मिलता है कि यह जो है 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स चलाने की क्षमता और योग्यता रखता है। इसके बाद कि ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं अधिक से अधिक आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा ताकि आप एग्जाम्पल से ज़्यादा आपको स्पष्ट होगा, क्लियर होगा, आप समझेंगे। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, सॉरी ये थर्ड लिखा गया, C होगा। ठीक है ना, सी कैन डू दिस वर्क, वह इस कार्य को कर सकती है। इट मीन्स शी हैज़ कैपेबिलिटी टू डू दिस वर्क, ओके। इस प्रकार आपने देखा ये एक का ABCD एग्जाम्पल, जो कि फर्स्ट नंबर पे क्या है, क्षमता या योग्यता को दर्शाने के लिए। तो ये क्षमता या योग्यता यानी कि कैपेबिलिटीज को दर्शाने के लिए ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए इसी का कैन का प्रयोग में दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं, इसमें कैन का प्रयोग आपने देखा निश्चितता के लिए, तो इसका एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कि ही कैन कम टुडे, वह आज आ सकता है। कैन लग गया, निश्चितता के बोध है, ठीक है, निश्चितता को बता रहा है, सर्टेनिटी को बता रहा है, ओके। यू कैन
You can read this book. तुम निश्चित रूप से इस बुक को पढ़ सकते हो। ठीक है ना। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है? परमिशन अलाउड किया है। जैसे कि ही कैन गो ऑन लीव। ओके, ही कैन गो ऑन लीव, वह छुट्टी पर जा सकता है, यानी कि परमिशन अलाउड का बोध हो रहा है। शी कैन गो होम, वह घर जा सकती है ना। इस प्रकार आपने देखा कि कैन का प्रयोग जो है क्षमता या योग्यता को दर्शाने के लिए, दूसरा सर्टेनिटी को दर्शाने के लिए। जैसे देखिए इसमें आपको मैं और क्लियर करता हूँ सेकेंड वाला में, ही कैन कम टुडे, वह आज आ सकता है। आपको लगेगा ना कि थोड़ा सा कैपेबिलिटी को दर्शा रहा है, तो आप निश्चितता के प्रयोग में इसको इस संदर्भ में लीजिए कि वह निश्चित रूप से इस किताब को पढ़ सकता है, सर्टेनिटी का बोध है ना। दूसरी बात की कहते हैं ना कि यह सच हो सकता है, 100% सच हो सकता है, कैन का प्रयोग है। सर्टेनिटी क्या बोध है? 100% पॉसिबिलिटीज है इसमें। ठीक है, तो चलिए। और थर्ड जो है वो क्या है? परमिशन अलाउड है, परमिशन ग्रांटेड है, यानी कि ही कैन गो ऑन लीव, वह छुट्टी पर जा सकता है। शी कैन गो होम, वह घर जा सकती है। ये क्या है? परमिशन अलाउड है, परमिशन ग्रांटेड है। तो इस प्रकार आपने कैन का प्रयोग देखा। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ कुड। ठीक है, कुड का प्रयोग सका, था या सकता था। कुड का प्रयोग सका था या सकता था के अर्थ में। ठीक है, फर्स्ट में इसका प्रयोग जो होता है डियर स्टूडेंट्स, कैन के पास्ट फॉर्म में इसका प्रयोग होता है, कुड का प्रयोग। और दूसरा जो है वो पास्ट एबिलिटीज को बताने के लिए, पास्ट एबिलिटीज यानी कि पास्ट कैपेबिलिटीज, पास्ट एबिलिटीज को दर्शाने के लिए होता है, बीती हुई क्षमता या योग्यता, बीती हुई क्षमता या योग्यता। तीसरा जो होता है वो होता है पोलाइट परमिशन के लिए। जरा आप देखें, पोलाइट परमिशन के लिए, है ना। मैं थर्ड आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसे करके, स्पेस नहीं है इसलिए। जरा आप देखें, पोलाइट परमिशन, ठीक है, पोलाइट क्वेश्चन, और जरा आप देखें, पोलाइट परमिशन और पोलाइट क्वेश्चन के लिए होता है। ठीक है, पोलाइट परमिशन, पोलाइट क्वेश्चन के लिए होता है। तो चलिए मैं वन बाय वन तीनों को बता रहा हूँ। जरा आप देखें, कैन के पास्ट फॉर्म में कैसे प्रयोग होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ कि कैन के पास्ट फॉर्म में कुड का प्रयोग कैसे होता है। जरा आप देखें, मैं ना नरेशन का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ही सेड I can do this work। ठीक है, I can do this work, कैन का प्रयोग कैसे कुड के रूप में होगा ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें जरा आप,
तो इसको जो इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ऐसा बनेगा, ही सेड दैट ही कुड डू दैट वर्क। ठीक है, जरा आप देखें, ही सेड आई कैन डू दिस वर्क। ये आप कहेंगे नरेशन का उदाहरण क्यों दे रहे हैं सर? क्योंकि नरेशन के आधार पर आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैन का प्रयोग कैसे है ना, कुड का प्रयोग कैसे कैन के पास्ट फॉर्म में होता है। जरा आप देखिए, जब इन टाइम में इसको बदला गया है, ही सेड दैट, सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब जो कि पास्ट टेंस में है। इसीलिए ग्रामर का रूल कहता है नरेशन में कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो कैन कुड में बदल जाता है, कुड है ना कुड हैव में बदल जाता है, और कुड हैव जनरली नो चेंज। तो ही सेड दैट ही कुड डू दैट वर्क। बस आपको इतना देखना है कि कैन का प्रयोग कुड में कैसे हो गया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था तो कैन कुड में बदल जाता है। तो आपको मैंने इस नरेशन के जरिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि कैन कुड जो है कैन कुड कैसे हो गया। ठीक है, कुड का प्रयोग कैन के पास्ट फॉर्म में यहाँ पर हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए कुड के प्रयोग में आपको मैं दिखाता हूँ। आपको मैंने पहला दिखाया था ना, तो कुड के प्रयोग में दूसरा आप ज़रा देखें एग्जाम्पल, क्योंकि दूसरा क्या था, पास्ट एबिलिटीज़ और पास्ट कैपेबिलिटीज़ को बताने के लिए था। जरा आप देखें कि when I was young I could swim across the river। जरा आप देखें, when I was young, जब मैं युवा था, तो कॉमा का अर्थ क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है ना, तो कॉमा का अर्थ क्या है? तो आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के इस पार से उस पार तैर सकता था। इट मीन्स व्हेन आई वॉज यंग, है ना, आई हैड एबिलिटी, आई हैड कैपेबिलिटी टू स्विम अक्रॉस द रिवर, बट एट प्रेजेंट आई डोंट हैव। व्हेन आई वॉज यंग, ओके, जब मैं युवा था तो इस नदी को, यानी कि नदी को इस पार से उस पार जो है तैर सकता था, मेरे पास वो क्षमता थी, क्षमता या योग्यता जो है था, इस प्रकार। चलिए ये एग्जाम्पल काफ़ी है इसके लिए, है ना। चलिए मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। when I was a national player, I could play for us। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। व्हेन आई वॉज अ नेशनल प्लेयर, जब मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी हुआ करता था, तो आई कुड प्ले, पी है, आई कुड प्ले फॉर आस, तो मैं घंटों खेल सकता था, लेकिन एट प्रेजेंट वह सामर्थ्य और शक्ति नहीं है, वह क्षमता या योग्यता नहीं है। ये पीती हुई क्षमता और योग्यता की बात हो रही है ना, पास्ट एबिलिटीज़ पास्ट कैपेबिलिटीज़ की बात हो रही है। तो चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? पोलाइट परमिशन, पोलाइट क्वेश्चन इसके लिए है। तो जरा आप देखें, पोलाइट परमिशन के लिए जैसे कि आप देखें, कुड आई पार्क मैं कार हेयर। कुड आई पार्क मैं कार है, क्या मैं यहाँ पर अपनी कार खड़ी कर सकता हूँ क्या? देखिए पोलाइट परमिशन है, यानी कि विनम्रता पूर्वक परमिशन ले रहा है, अनुमति मांग रहा है, क्या मैं यहाँ पर अपनी कार खड़ी कर सकता हूँ? देखिए डियर स्टूडेंट, पोलाइटनेस बहुत बड़ी चीज़ है, विनम्रता जो है बहुत बड़ी चीज़ है, यह मनुष्य का आभूषण है। तो इसलिए पोलाइटली देखिए पूछा जा रहा है। और एक और ज़रा देखें कि कुड आई
है ना, कुड आई आस्क योर नेम प्लीज, है ना। इसको मैं जो वहाँ पर पोलाइट लिखा था थर्ड में, पोलाइट परमिशन, पोलाइट क्वेश्चन और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करने के लिए। जैसे कि कुड आई आस्क योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम है ना जान सकूँगा या पूछ सकूँगा, है ना, ऐसा है। एक मे का प्रयोग भी पोलाइट परमिशन के लिए होता है, पोलाइट क्वेश्चन के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। मैं उसमें आपको मे के प्रयोग में बताऊंगा। कुड का प्रयोग भी होता है, इसका होता है ना बहुत ही कि कुड यू टेल मी योर नेम प्लीज़, इसको ऐसा बोला जा सकता है, क्या जा सकता है, कुड यू टेल मी योर नेम प्लीज़, क्या आप कृपया करके आप अपना नाम बता सकेंगे। ये पोलाइटली हम पूछ रहे हैं उनसे, है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। तो एक और ज़रा देखें कि कुड आई स्मोकिंग हेयर, है ना, कि क्या मैं यहाँ पर धूम्रपान कर सकता हूँ। तो सामने वाला व्यक्ति ज़रूर बोलता है कि नहीं, थोड़ा आप साइड हो जाए, या मतलब है ना, क्योंकि स्मोकिंग की बात है तो इसलिए। और देखिए आप कहेंगे कि स्मोकिंग की बात है और विनम्रतापूर्वक पूछा जा रहा है ना, फिर भी मैं आपको इस तरह के एग्जाम्पल आपको देकर के मैंने समझाने का प्रयास किया है। इसका अनुसरण पर बल नहीं दीजिएगा, ठीक है। कुड आई आस्क योर नेम प्लीज़, कुड आई स्मोकिंग हेयर, कुड आई पार्क माई कार हेयर। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो कि पोलाइट परमिशन, पोलाइट क्वेश्चन, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कुड का प्रयोग जो है कैन के पास्ट फॉर्म में किया जाता है, और दूसरा पास्ट एबिलिटीज़, पास्ट कैपेबिलिटीज़ को बताने के लिए, बीती हुई योग्यता और क्षमताओं को दर्शाने के लिए, और थर्ड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट परमिशन, पोलाइट क्वेश्चन के लिए होता है। ओके, चलिए हम इस सेशन का नेक्स्ट जो है इसमें करते हैं यूज़ ऑफ मे का प्रयोग। तो चलिए यूज़ ऑफ तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट यूज़ ऑफ मे। यूज़ ऑफ मे का प्रयोग कहाँ का होता है। मे का प्रयोग, चलिए इसको मैं सर्कल में बताता हूँ। मे का प्रयोग सकना के अर्थ में, पहला पॉसिबिलिटीज़, संभावनाओं को दर्शाने के लिए, दूसरा ओह माय गॉड, चलिए इंग्लिश में लिखा जाता है, हिंदी में लिखा जाता है आशीर्वाद, इच्छा, कामना, यानी कि ब्लेसिंग्स और विशेष के लिए, ठीक है, ये संभावनाओं को दर्शाने के लिए। थर्ड जो है परमिशन के लिए। आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर परमिशन डिमांडेड है, परमिशन डिमांडेड, परमिशन मांग रहा है। वहाँ पर परमिशन अलाउड की बात हो रही थी कैन का प्रयोग में, है ना। जरा आप देखें, इसके बाद है पर्पस, फोर्थ है पर्पस की अभिव्यक्ति, मकसद या उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ठीक है। तो जरा आप देखें यूज़ ऑफ मे का प्रयोग सकना के अर्थ में पॉसिबिलिटीज़ यानी कि संभावनाओं को दर्शाने के लिए, आशीर्वाद, इच्छा, अभिलाषा, कामना, ब्लेसिंग्स, विशेष डिजायर्स के लिए, और परमिशन डिमांडेड यानी कि है ना अनुमति मांगने के लिए, और पर्पस मकसद या उद्देश्य को दर्शाने के लिए होता है। तो इसमें फोर्थ है 1 2 3 4 यूजेज है। मैं आपको 1 बाय 1 इसका एग्जाम्पल बता करके आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, क्लियर करने जा रहा हूँ। चलो इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फर्स्ट का ए, जैसे कि इट में रेन टुडे, RAI, इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है।
डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी परीक्षा में, फाइनल परीक्षा में पूछा गया है ना। 8 डैश डैश रेन टुडे कर देगा और 4 ऑप्शंस आपको दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल, जिससे हम बोलते हैं कि इट मे बी फिजिबल, यह संभव हो सकता था। इट मे बी पॉसिबल, मे बी तो संभावना को दर्शाने के लिए बोलते हैं। तो चलिए, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। इट मे बी फिजिबल, है ना, यह संभव हो सकता है। इस प्रकार दूसरा एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। दूसरे का, आशीर्वाद इच्छा अभिलाषा के लिए, जैसे कि आप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। इसके बाद मे यू लिव लॉन्ग, है ना। मे यू गेट सक्सीड इन योर लाइफ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। डियर स्टूडेंट्स, मे यू गेट सक्सीड इन योर लाइफ, ऐसा होगा। तो आप देख सकते हैं कि मे का प्रयोग आशीर्वाद इच्छा अभिलाषा को दर्शाता है, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, है ना, कि भगवान आपकी भला करे, भगवान आपकी रक्षा करे। मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु होवे, है ना, तुम्हारी आयु लंबी हो। मे यू गेट सक्सीड इन योर लाइफ, तुम अपने जीवन में सफल हो, ऐसी कामना है ब्लेसिंग से। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट थर्ड जो है वो है आपका, थर्ड क्या था, थर्ड है परमिशन डिमांडेड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इससे हम लोग ना एक बहुत ही बचपन से जो है इसका प्रयोग करते आ रहे हैं, कि जैसे कि मे आई गो आउट सर, ठीक है, मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ महाशय, या फिर मे आई कम इन मैम, ठीक है ना। ये अनुमति मांग रहा है, परमिशन ग्रांटेड नहीं है, परमिशन, आपको परमिशन डिमांडेड है, परमिशन मांगा जा रहा है कि मे आई गो आउट सर, है ना, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, इस प्रकार। तो ये आप देख रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ महाशय, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ महाशय, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ महाशया, ऐसा है। फोर्थ है इसका पर्पस की अभिव्यक्ति के लिए, तो जरा आप देखें, ऐसा होगा कि ही कम्स हेयर so that he may get succeed, ठीक है। he comes here so that he may get succeed, वह यहाँ आता है ताकि वह सफल हो सके। ये सेंटेंस आपको स्पष्ट नहीं हुआ होगा शायद, मैं क्लियर करके बता रहा हूँ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जैसे कि दे कम हेयर सो दैट दे मे लर्न समथिंग। जरा आप देखें, वे लोग यहाँ आते हैं ताकि, सो दैट का क्या अर्थ है, ताकि, दे मे लर्न समथिंग, वे लोग कुछ सीख सकें। उनके यहाँ आने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, कुछ सीखना। एक और बताते हैं कि बहुत ही वैलिड और यूनिक एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ कि रमेश डज
हार्श वर्क, रमेश कठिन परिश्रम करता है, कॉमा नहीं होगा क्योंकि सो दैट क्या है, कंजंक्शन है, सो दैट ही में गेट फर्स्ट पोजीशन, या ही में गेट सक्सीड, सक्सेस आप लिख सकते थे। रमेश डज हार्श वर्क सो दैट ही में गेट फर्स्ट पोजीशन। रमेश कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रथम स्थान प्राप्त कर सके, वह फर्स्ट पोजीशन ला सके। इस प्रकार आपने देखा कि मे का प्रयोग सकना के अर्थ में पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाने के लिए, जैसे कि इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, तो इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है कि आज वर्षा हो सकती है। इट मे बी फिजिबल, यह संभव हो सकता है। दूसरा देखिए दूसरा आपने देखा कि मे का प्रयोग जो है ब्लेसिंग, आशीर्वाद, इच्छा, अभिलाषा को व्यक्त करने के लिए, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी भला करे, भगवान आपकी रक्षा करें, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, आपकी दीर्घायु होवे, आपकी आयु लंबी हो। और थर्ड है मे यू गेट सक्सीड इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में सक्सेस करें, आप सफलता अर्जित करें, प्राप्त कर सकें। ठीक है। थर्ड आप देख पा रहे हैं परमिशन के लिए कि परमिशन डिमांडेड है। मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ महाशय। मे आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ महाशया या महोदया, इस प्रकार। इसके बाद आपने देखा कि इसके बाद आप देखिए कि फोर्थ जो है मकसद या उद्देश्य को बताने के लिए मे का प्रयोग हुआ है। जैसे ए में, फोर का ए में, ही कम्स हेयर, वह यहाँ आता है, सो दैट ही मे गेट सक्सीड, वह सफलता अर्जित कर सके, पा सकें, और सफलता पा सकें। बी में दे कम हेयर सो दैट दे मे लर्न समथिंग, वे लोग यहाँ आते हैं ताकि वे लोग कुछ सीख सकें, है ना। सी में आपने देखा रमेश डज हार्श वर्क, रमेश कठिन परिश्रम करता है, सो दैट ही मे गेट फर्स्ट पोजीशन, ओके, ताकि वह फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर सके, अर्जित कर सके। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में आपने कैन का प्रयोग देखा, कुड का प्रयोग और मे का प्रयोग। नेक्स्ट सेशन में हम इसे आगे देखेंगे और बहुत ही जल्दी इस नेक्स्ट सेशन को हम जोड़ेंगे, ताकि आपको मॉडल्स जो है आप अच्छी तरह पढ़ें, आपको पूरे मॉडल पर आपका कमांड हो जाए। तो चलिए जल्द हम लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।